हेलो एवरीवन। आज मैं आपको टनल डायोड के बारे में बताने जा रही हूँ। टनल डायोड जो है 1958 में डॉक्टर लियो इसाकी ने डेवलप किया था, इसलिए इसको इसाकी डायोड भी कहते हैं। बेसिकली ये एक हैवीली डोप्ड पीएन जंक्शन ही होता है। जो आप नॉर्मल पीएन जंक्शन आप पढ़ते हुए अभी तक आए हैं फर्स्ट ईयर से, तो ये पीएन जंक्शन ही है, लेकिन एक हैवीली डोप्ड पीएन जंक्शन है जिसमें डोपिंग हैवी की गई है। और ये डायोड फैब्रिकेटेड किससे होता है? जर्मेनियम, गैलियम आर्सेनाइड और गैलियम एंटीमोनाइड। इन सब सेमीकंडक्टर से, कंपाउंड सेमीकंडक्टर से ये फैब्रिकेटेड किया जाता है। ठीक है, इसका सिंबल आप देख रहे हैं, ये इसका सिंबल है जिससे इसकी पहचान होती है कि ये टनल डायोड है। नॉर्मल डायोड होता तो इसका सिंबल ऐसे मुड़ा हुआ नहीं होता, इसका जो कैथोड है वो एक सिंपल लाइन होता। अब आप देख रहे हैं एनोड सेम है, लेकिन कैथोड जो है आपका मुड़ा हुआ है दोनों तरफ से, तो ये इसकी पहचान है टनल डायोड की। ये आपके जितने भी डायोड्स हैं ये आपके चैप्टर 3 में है, माइक्रोवेव एंड रडार के। इसमें आपको माइक्रोवेव एंड रडार में वो डायोड्स पढ़ने हैं जो माइक्रोवेव फ्रिक्वेंसी पे काम करते हैं। ठीक है, तो उन्हीं में से टनल डायोड एक है। तो टनल डायोड क्या है आप समझ गए। इसे इसाकी डायोड के नाम से भी ये क्वेश्चन आ सकता है कि इसाकी डायोड आप बताइए क्या समझते हैं, तो वो टनल डायोड ही है। ठीक है, तो टनल डायोड इज ए सेमीकंडक्टर विद ए स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नेगेटिव रेसिस्टेंस। टनल डायोड एक ऐसा सेमीकंडक्टर है जिसकी एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स होती है नेगेटिव रेसिस्टेंस। ये आपको ध्यान रखना है कि टनल डायोड की खास बात क्या है, नेगेटिव रेसिस्टेंस उसकी खास बात है। नेगेटिव रेसिस्टेंस का मतलब क्या होता है कि जब वोल्टेज बढ़ेगी तो करंट डिक्रीज़ होगी। अगर वोल्टेज इंक्रीज़ हो रही है और करंट डिक्रीज़ हो रही है तो इट मीन्स वो नेगेटिव रेसिस्टेंस वाली डिवाइस है। तो टनल डायोड क्या है, एक नेगेटिव रेसिस्टेंस वाली डिवाइस है, क्योंकि जब हम उसमें वोल्टेज इंक्रीज़ करते हैं और तो करंट डिक्रीज़ होती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हाईली डोप्ड पीएन जंक्शन। जो मैंने अभी आपको बताया ये एक पीएन जंक्शन है जिसमें डोपिंग हाई की गई है। डोपिंग डेंसिटी ऑफ अबाउट 1000 टाइम ग्रेटर देन द ऑर्डिनरी जंक्शन डायोड। जो एक साधारण डायोड में हम डोपिंग करते हैं उससे 1000 गुना ज़्यादा डोपिंग की गई है इसमें, तो ये इसीलिए इसको हैवीली डोपिंग पीएन जंक्शन डायोड भी कहा जाता है। ठीक है, तो आपको क्या चीज़ याद रखनी है कि एक तो नेगेटिव रेसिस्टेंस डिवाइस है और एक हैवीली डोप्ड पीएन जंक्शन है, मेन चीज़ जो है। ठीक है, अब इसकी कंस्ट्रक्शन देखते हैं। हैवी डोपिंग जो हम करते हैं उससे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। अगर हमने हैवी डोपिंग करी है तो उससे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है कि उससे जो डिप्लीशन रीजन होती है, जो डिप्लीशन लेयर बीच में बनती है पीएन जंक्शन में, उसकी जो विड्थ होती है वो बहुत रिड्यूस हो जाती है। जितनी ज़्यादा डोपिंग होगी उसकी विड्थ उतनी कम हो जाती है। तो इसकी विड्थ कितनी रिड्यूस हो गई, 0.00001 mm तक रिड्यूस हो जाती है। सेकेंड पॉइंट इज प्रोड्यूस निगेटिव रेसिस्टेंस एक्शन इन करेक्टरिस्टिक्स ग्राफ ऑफ डायोड। तो इसके ग्राफ में भी आपको जो निगेटिव रेसिस्टेंस मैंने बताया कि इसकी करेक्टरिस्टिक्स है, ये आपको डायोड के ग्राफ में भी शो होगा। आपको ग्राफ में दिखाई देगा कि निगेटिव रेसिस्टेंस कैसे है। रिड्यूस द रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज टू ए स्मॉल वैल्यू अप्रोचेस टू जीरो। जो इसमें ब्रेकडाउन वोल्टेज होती है रिवर्स पे, वो रिड्यूस होकर कहाँ तक पहुँच जाती है, जीरो पे पहुँच जाती है। ठीक है, ये हैवी डोपिंग के इफ़ेक्ट्स हैं कि हैवी डोपिंग करने से क्या होता है, डिप्लीशन रीजन की विड्थ कम हो जाती है, ब्रेकडाउन वोल्टेज जो होती है रिवर्स में वो जीरो पे पहुंच जाती है। नेगेटिव रेसिस्टेंस की जो कैरेक्टरिस्टिक्स आई है ये भी हैवी डोपिंग के कारण आई है। ठीक है, स्मॉल फॉरबिडन गैप्स, जो कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में गैप होता है वो बहुत स्मॉल हो जाता है। अलाउ कंडक्शन फॉर ऑल रिवर्स वोल्टेज। हम जानते हैं कि रिवर्स वोल्टेज पे कंडक्शन नहीं होता, लेकिन ये अलाउ करता है हैवी डोपिंग की वजह से। तो हैवी डोपिंग के क्या क्या इफ़ेक्ट्स हैं वो आपने 5 पॉइंट देख लिए। नेक्स्ट देखते हैं इसका बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन क्या है। तो जो इसका बेसिक प्रिंसिपल क्या है, ये क्वांटम मैकेनिक्स प्रिंसिपल पे काम करती है, जिसे टनलिंग भी कहते हैं। ठीक है, टनलिंग क्या होता है, द मूवमेंट ऑफ ए वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वैलेंस एनर्जी बैंड टू कंडक्शन बैंड विद नो अप्लाइड फॉरवर्ड वोल्टेज इज कॉल्ड टनलिंग। ठीक है, जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड पे पहुंच जाते हैं बिना फॉरवर्ड वोल्टेज अप्लाइड किए, तो वो दैट इज इफेक्ट इज कॉल्ड टनलिंग इफेक्ट। ठीक है,
इंट्रांसिक वोल्टेज बैरियर 0.34 आपने पढ़ा हुआ है अब तक। जर्मेनियम के लिए 0.3 होता है, सिलिकॉन के लिए 0.7 होता है। इज रिड्यूस विद विच इनहेंस टनलिंग, ये कम हो जाता है और जिससे टनलिंग इफेक्ट हो जाता है। यानी कि बिना अप्लाइड वोल्टेज के ही, बिना फॉरवर्ड वोल्टेज के ही क्या हो जाता है, ये कंडक्शन बैंड में पहुंच जाते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो ये इफेक्ट क्या कहलाता है, टनलिंग इफेक्ट कहलाता है। ठीक है, इनहेंस टनलिंग कॉजेज इफेक्टिव कंडक्टिविटी। ठीक है, ये टनलिंग इफेक्ट जो होता है इससे क्या होता है, ये किसको इफेक्ट करता है, कंडक्टिविटी को इफेक्ट करता है। ठीक है, तो बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन क्या है, टनलिंग इफेक्ट ही इसका बेसिक प्रिंसिपल है, इस पे ये काम करता है। ठीक है, टनलिंग इफेक्ट का मतलब यही कि बिना वोल्टेज दिए ही इलेक्ट्रॉन का वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में पहुंच जाना, यही टनलिंग इफेक्ट होता है। ठीक है, नेक्स्ट है इसकी IV कैरेक्टरिस्टिक्स। IV कैरेक्टरिस्टिक्स आप देख सकते हैं, दिस इज जब इसकी करंट और वोल्टेज के बीच में ग्राफ खींचा जाता है, ठीक है, और फॉरवर्ड बायस अप्लाइड किया जाता है, तो वोल्टेज बढ़ाने के साथ साथ पहले हम करंट हमारी बढ़ती है सेम, लेकिन हैवी डोपिंग के कारण इसमें निगेटिव रेसिस्टेंस आ जाता है। तो एकदम से निगेटिव रेसिस्टेंस मैंने अभी आपको बताया कि वोल्टेज बढ़ने पे करंट घटने लगती है। तो ये है एक पॉइंट पे पहुंच के जब करंट हमारी मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंच जाती है तो फिर उसके बाद टनलिंग इफेक्ट शुरू हो जाता है, जिससे हम वोल्टेज बढ़ाएंगे तो भी करंट क्या होगा, डिक्रीज होगी। तो ये इफेक्ट जो निगेटिव रेसिस्टेंस कहलाता है, ये निगेटिव रेसिस्टेंस एरिया बी से कहते हैं। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे बीच में एक वैली बन गई है इस तरह से। तो एज फॉरवर्ड बायस इज अप्लाइड सिग्निफिकेंट I इज प्रोड्यूस्ड आफ्टर कॉन्टिन्यूस इंक्रीज ऑफ V द करंट अचीव्स इट्स मिनिमम वैल्यू कॉल्ड एज वैली करंट। फिर जब करंट अपनी, देखो जब मैंने आपको बताया कि करंट अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंचा तो ठीक है, टनलिंग इफेक्ट शुरू हुआ, निगेटिव रेसिस्टेंस वाला हुआ। लेकिन जब करंट अपनी मिनिमम वैल्यू पे पहुंच गया, यानी कि वैली करंट वैल्यू, तो उसके बाद ये ऑर्डिनरी सिंपल डायोड की तरह काम करने लगता है। ठीक है, आप इसमें बस ये देखिए कि जब हमारा पीक पॉइंट पे है करंट, पहले सिंपल डायोड की तरह V बढ़ाया, I बढ़ रहा है, लेकिन जब मैक्सिमम वैल्यू पहुंच गई तो हमारा V बढ़ाने पे I बढ़ेगा नहीं, घटने लगेगा निगेटिव रेसिस्टेंस के कारण, हैवी डोपिंग के कारण। फिर जब घट के बिल्कुल एकदम मिनिमम वैल्यू पे आ जाएगा तो उसके बाद ये फिर ऑर्डिनरी डायोड की तरह काम करने लगेगा। तो ये इसकी आप कैरेक्टरिस्टिक देख सकते हैं। ये इसकी रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स है। इसकी रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक बिल्कुल जीना डायोड की रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक के सेम होती है। ठीक है, द जीना डायोड हैज़ अ रीजन इन इट्स रिवर्स बायस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑलमोस्ट ए कॉन्स्टेंट वोल्टेज रिगार्डलेस ऑफ द करंट फ्लोइंग थ्रू द डायोड। द टनल डायोड रिवर्स IV सिमिलर टू द जीना डायोड। ठीक है, मतलब कि हम इसमें कितनी भी करंट फ्लो करें थ्रू द डायोड, लेकिन हमें कांस्टेंट वोल्टेज ये प्रोवाइड करता रहता है। इसकी रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक सेम लाइक ए जीना डायोड। अब इसकी एप्लीकेशंस देख लेते हैं, कहाँ कहाँ एप्लीकेबल है ये। इट इज़ यूज्ड एज एन अल्ट्रा हाई स्पीड स्विच ड्यू टू टनलिंग। इट हैज़ स्विचिंग टाइम ऑफ नैनो सेकेंड। ये टनलिंग इफेक्ट के कारण इसका जो स्विचिंग टाइम है बहुत कम होता है, बिल्कुल नैनो सेकेंड होता है। नैनो मतलब 10⁻⁹ सेकेंड और पिको सेकेंड मीन्स 10⁻⁻12 सेकेंड। तो ये इतने कम टाइम में होता है, तो इसको हम कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, अल्ट्रा हाई स्पीड वाले स्विचेस की तरह यूज़ कर सकते हैं। इसको लॉजिक मेमोरी स्टोरेज डिवाइस की तरह यूज़ कर सकते हैं, सैटेलाइट कम्युनिकेशन में यूज़ कर सकते हैं। इसका निगेटिव रेसिस्टेंस होने के कारण इसे रिलैक्सेशन ऑसिलेटर सर्किट्स में यूज़ कर सकते हैं। और इसको हम are resistant to the effect of magnetic field, high temperature and radioactivity. That's why these can be used in modern military equipments में भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। इसकी प्रॉपर्टी के कारण, इसकी रेडियो एक्टिविटी के कारण, इसके हाई टेम्परेचर इफेक्ट के कारण। ठीक है, ड्यू टू लो पावर रिक्वायरमेंट दे आर यूज्ड इन FM रिसीवर। इसकी क्योंकि पावर रिक्वायरमेंट ज़्यादा नहीं होती है तो इसको हम FM रिसीवर्स में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको अभी भी कोई कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं मुझे कमेंट। थैंक यू।